आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी माउंट आबू में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम आज आबूराज के अंचल अरावली की वादियों में अचलगढ़ दुर्ग फोर्ट के अंतर्गत कहते हैं कि समय विशेष में अनेक राजा अधिराज हुए, अनेक पाटवी राजा हुए। उन राजाओं के कहते हैं कि किस प्रकार के उन राजाओं ने इतिहास साझे किए, जीवन में राजतंत्र को भी कायम किया। राजतंत्र के साथ साथ में उन्होंने भक्ति के आलम को भी सजाया। उसी भक्ति के आलम को आपके समक्ष में किस प्रकार से लाऊं, किस प्रकार से उनके द्वारा छोड़ी गई उन स्वर्णिम धरोहरों को आपके समक्ष लाने का प्रयत्न करूं, तो वो ही स्वर्णिम धरोहरें जो आज भी जीता जागता उदाहरण खंडर रूप में तब्दील जो राजा भरत हुए, वही राजा भरत जिनके पिंगला नाम की नार होती है और उन्हीं के उनके मामा होते हैं राजा गोपीचंद। वो इन आबू की वादियों में जिन्होंने अखंड तप किया और ध्यान धारण किया और भगवान को कहते हैं कि स्वयं प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं के कहते हैं कि नाम से इस भारत भूमि का नाम आज तक चला आ रहा है। कभी समय विशेष में इसे सोने की सीढ़ियाँ के नाम से भी जाना गया। तो उन्हीं के द्वार पे हम एक नई संजीवनी अपने जीवन में अर्पित करने के लिए उस जगह पहुँचे हुए और भी उस दृश्य को आपके समक्ष बहुत ही मनमोहक रूप में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ के प्राचीन जो दृश्य है, खंडर है, उनको भी मैं ला रहा हूँ और भी आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यह है प्राचीन मठों की कला संस्कृति। यहाँ पे कहते हैं राजा भरत ने इन आबू की वादियों में अखंड तप किया, ध्यान धारण किया, जो आज आप देख रहे हैं और आगे भी आपको अच्छे से अच्छे रूप में दिखाने का प्रयत्न करूँगा। जिस राजा भरत को अपन कैसेटों में बहुत सुनते हैं, समझने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि जिनकी भविष्यवाणी, जिनके जीवन को कहते हैं कि इस धरती पे पहुँचते ही पंडितों ने उनकी भविष्यवाणी करी थी कि ये 16वें वर्ष में कहते हैं कि जन्म होने के बाद में 16 वर्ष की उम्र काटते हुए शिकार के लिए जाएगा और शिकार करते करते एक ऐसी पिंगल प्रदेश पर पहुंचेगा, वहाँ पिंगला नार से शादी करेगा और शादी करके अपने घरों की ओर प्रस्थान करेगा और उसका मूड हो जाएगा एक दिन शिकार खेलने का। और शिकार खेलते खेलते कहते हैं कि वो मर्ग का शिकार करेगा। उत्तर दिशा में शिकार मत जाओ, यदि उत्तर दिशा में शिकार जाओ तो मर्ग का शिकार मत कर जो, और मर्ग का शिकार करो तो उस नाथ पंथ के गोरखनाथ से सामना मत कर जो। यदि जीवन में ये 3 बात हो गई और इन तीनों बातों को होते ही ये जोग धारण करेला, तो वो ही जोग धारण की अमर वेला को आपके सामने ये देख लो। ये जो मठ है, ये राजा अधिराज महाराजा जो कहते हैं कि महाराजा भरत हुए, उन्हीं के नाम से इस देश, इस धरती धरा का नाम आज कहते हैं भारत है। तो देख लीजिए, अब भक्तों, संसार में अपने साथ में कोई आने वाला नहीं है, इसलिए कुछ संत समय भक्ति की माला भी जप लीजिए, नहीं तो ये बड़े बड़े महल मारिए यहीं पड़े हैं। सिर्फ अमर है तो क्या है, सिर्फ उनके द्वारा जो अमूल्य वचन निकले, अमूल्य भक्ति के अंश सजोए, वो जीते जागते उदाहरण है। नाम अमर है। संसार में पंच तत्वों से मिट्टी के बने हुए शरीर है, पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। इसलिए अपन को कहते हैं हिंदू सनातन संस्कृति को पूर्ण रूप से अपने शरीर में आलग्न करना है। ऐसे अपने महान कीर्तिकार हुए, ऐसे महान सम्राट हुए, ऐसे महान अधिराज हुए, ऐसे महान कहते हैं तपस्वी हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए भक्ति के आलम को पूर्ण रूप में सजोना है। आबूराज की जय हो, राजा भरत की जय हो, पिंगला रानी की जय हो, गोपीचंद राजा की जय हो, बोली आबूराज की जय हो, अचलगढ़ भगवान की जय हो।